अब ख्वाजा साहब एक और सवाल है, और वो सवाल ये है कि इस वक्त बाकायदा तौर पर ये इंप्रेशन है, और तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि हमारी पार्टी पर और हमारी सेकंड ईयर को भी गिरफ्तार, अब जैसे असद उमर साहब हैं, शामी कुरैशी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा हैं, इन लोगों ने क्या ऐसा किया है? शीरी मज़ारी साहिबा तो घर पर मौजूद थी, असद उमर साहब उस दिन अदालत में थे, फवाद चौधरी साहब 11 घंटे तक अदालत में बैठे रहे। उनका क्या कसूर है सारे के सारे में, अगर आप पार्टी को नहीं टारगेट कर रहे हैं और सिर्फ वाकयात को टारगेट करना चाहते हैं? देखें, ये हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये सारा प्लान जो है पहले तैयार था, और उस प्लान में सारी की सारी लीडरशिप पीपल्स इसकी पीटीआई की लीडरशिप जो है, ये सारे हम पीडीएम की सारी पार्टियों का ये मौक़िफ़ है, हुकूमत का मौक़िफ़ है, उसमें जेयूआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएल, सब का ये मुत्तफ़िक़ का मौक़िफ़ है कि ये पहले तैयार था कि अगर लीडरशिप यानी इमरान खान अगर जो है वो गिरफ़्तार होगा तो उसके बाद इस तरह तबाही मचाई जानी है, इस तरह मुतशद्दद जो है वाक़यात होने हैं, इस तरह एक मुतशद्दद प्रोटेस्ट होना है। ये सारा का सारा इट वाज ऑल प्रोग्राम्ड, इट वाज ऑल कैलिब्रेटेड बिफोर यू गॉट अरेस्टेड। ये सारा प्लान, और उसमें ये सारी लीडरशिप मौजूद थी। या डिनाई करें, कंडेम करें कि ये गलत हुआ है, कंडेम करें। इमरान खान ने एक दफ़ा भी मजम्मत नहीं की कि ये गलत हुआ है। मैं आप सबसे इमरान खान साहब अब तो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, तो हमने किया नहीं है, एजेंसियों ने कराया है। वो ये कह रहे हैं एजेंसियों ने खुद कराया था कि हमें इंप्लीकेट करें। डीजी अब आईएसपीआर की प्रेस कह रही है कि पाक फौज को इस बात पर उकसाने के लिए किया गया कि वो रिएक्ट करें। इमरान खान साहब बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। देखें, फौज ने रिएक्ट नहीं किया, बावजूद इस बात के कि एक्सट्रीम प्रोवोकेशन थी, लेकिन फौज ने रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने अपनी आवाम के ऊपर गोली चलाने से एतराज़ किया, रेस्ट्रेंट अप्लाई किया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ये लिबर्टी लेके सारा मुद्दा भी उनके ऊपर डाल दें। अगर उन्होंने ये एक एहतराम वाला काम, वकार वाला काम किया है कि अपनी आवाम के ऊपर बावजूद इस बात के कि वो दुश्मन के हाथों में उस वक़्त खेल रहे थे, तबाही कर रहे थे हमारी तनसीबात की, फिर भी उन्होंने रेस्ट्रेंट अप्लाई किया। और उसको अब ये इमरान खान साहब लुक एट द क्रोकेड थिंकिंग ऑफ दिस मैन, कह रहे हैं कि वो जो है एजेंसियों ने खुद कराया। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखें, मुझे एक बात बताएं कि इनका लंगड़ापन जो है 2 घंटे में या 2 रातों में किस तरह दूर हो गया है। वो जो बाल्टी भी गायब हो गई है, वो सारी शील्डें भी गायब हो गई हैं, किस तरह गायब हो गई हैं? को पूछे तो सही। मगर ख्वाजा साहब, सारे ड्रामे हैं। ख्वाजा साहब, जो गलत हुआ है वो अपनी जगह पर नजर आ रहा है, मगर बड़ा लाजमी नहीं है कि आप वही रिवायात फॉलो करें जिसको कल आप भुगत सकें, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने वो रिवायात तोड़ी, तो आज उससे मल्टीप्लाई होकर भुगतना ना पड़ जाए उन्हें, तो आपको ना कल भुगतना पड़ जाए। हम डालेंगे, अगर हम कोई ऐसी रवायत की बुनियाद रखेंगे, मेरा गिरबान आप इसी प्रोग्राम के पकड़िएगा। ये देखें, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। ख्वाजा साहब अहकाम दिलवाइए ना कि जो वैसे लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं है इन वाकयात में, उन्हें रिहा करें। एमपीओ के तहत क्यों पकड़ के रखा हुआ है, खवातीन को क्यों पकड़ के रखा हुआ है, फिर अहकाम दिलवाइए ना। देखें, ख्वातीन जो है वो सारी की सारी बड़ी एक्टिव थी, बल्कि ख्वातीन तो हरावल दस्ता थी इन तमाम तोड़ फोड़ का। सारी कोई फिल्में बना रही थी, कोई कुछ कर रही थी, वो सारे विद ऑल द फैन फेयर जो है इन हंगामों के अंदर मौजूद थी। आप वीडियोस तो देखें, बस जो मुलविस हैं वो ठीक है, सारी वीडियोस है, चाहे वो लिबर्टी मार्केट थी, चाहे वो कोर कमांडर का घर था, GHQ था, मुख्तलिफ मकामात थे, सब के अंदर जो है ख्वातीन जो है मौजूद थी। और जो मुलविस नहीं थी, मौजूद नहीं थी, अपने घर पर थी या फिर मीडिया पर बात कर रही थी। मसला ये ना कि लेट्स इस तरह कर लेते हैं कि उनमें जो ख्वातीन जो है, चलें, मैं आपने कहा है ख्वातीन को रिहा करना चाहिए, ओके, I'll take up ख्वातीन के साथ साथ दीगर सीनियर लीडरशिप जो इन्वॉल्व नहीं थी, जो भी लोग हैं, मोहम्मद अली हो, फवाद चौधरी साहब, जो भी हो, जो इन्वॉल्व नहीं थे, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो उनको रिहा करना चाहिए। मेरी बात सुने, चलें, आप जो बात कह रहे हैं असूली तौर पे मैं आपसे इत्तफाक कर लेता हूँ। मुझे ये बात बताएं, मरियम नवाज को जब जेल से उठाया गया, उसके वालिद के सामने जेल से उसको अरेस्ट किया गया, कहा गया है कि ये घर चली जाती है, वहाँ से इसको अरेस्ट कर लें, बाप के सामने ना अरेस्ट करें।
आप किसी बाप के सामने उसकी बेटी को अरेस्ट करें, आप जरा थोड़ा सा आंख बंद करके सोचें कि बाप पे क्या गुजरी होगी। आप इंसाफ, आप जब, ये एक्विटी का असूल है, एक्विटी का मैक्सिमम प्रिंसिपल है कि जब आप जस्टिस जो है क्लेम करते हैं, योर हैंड शुड बी क्लीन, देयर हैंड्स आर नॉट क्लीन, ये जस्टिस नहीं डिमांड कर सकते। ख्वाजा साहब, ये जो आपने मरीम नवाज साहब क्या किया है 4 साल इस मुल्क के साथ, इसकी मुल्क की मीश, आप मुझे बताएं कि जो IMF का जो टेलीफोन कॉलें चली थी, क्या वो कोई मुहिब्बे वतन वो कॉलें कर सकता था? ख्वाजा साहब, जो आपने कॉल वाली बात की, जो आपने कॉल्स वाली बात की, मरीम नवाज साहिबा वाली बात की, इसके अलावा इमरान खान साहब जो बैरून मुल्क बाकी पाकिस्तानियों से अमेरिका में जाके कहते थे कि हमने शाहिद खान अब्बासी को डाल दिया, मैं वापस जाऊंगा तो इसे निकालूंगा, इन तमाम चीज़ों पर मुतादिद प्रोग्राम्स हमने किए हैं जो कुछ आपके साथ हुआ। बट मसला ये है, जब आप कहते हैं कि हाथ साफ होने चाहिए, तो अगर उनके हाथ साफ नहीं है, मसला ये कि मगर आपके साथ अगर गलत हुआ तो वो आपको उनके साथ गलत करने का इख्तियार नहीं देता, आपके पास कानून का इख्तियार मौजूद है। मेरी शाहजेब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं 100% बिल्कुल हाथ बांध के तस्लीम करता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह ना करे कि हमें ये टेम्पटेशन हो कि हम कानून और कायदे से तजावज़ करें, अल्लाह ना करे। मेरी दुआ है, आपके इस प्रोग्राम में मैं कह रहा हूँ, हमारा प्लेज है कि हम कानून से तजावज़ नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह नहीं होगा। चले हम बदला नहीं लेंगे, हम अपने अकाउंट जो है सेटल नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि आप मुल्क के और कौम के और मुल्क की जो तनसीबात हैं, मुल्क की दिफाई तनसीबात जो हैं, जो हमारे सिंबल्स हैं, हमारी अजमत के, हमारे दिफा के, हमारी वतन के साथ मोहब्बत के, जिनके खून के रिश्ते हैं, उनको तबाह तो ना करें ना, उनकी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेट द इंस्टीट्यूशन टेक केयर ऑफ इट, आप कह रहे हैं इंस्टीट्यूशन खुद ही अब टेक केयर करेगा, नॉर्मल अदालती निजाम के तहत और नॉर्मल प्रोसेस से नहीं ये मामला आगे बढ़ने लगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने एक बड़ी वैसे इंस्टीट्यूशन ने लिखा है कि रेलेवेंट पाकिस्तानी लॉज इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर्मी एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंक्लूडिंग लिखा है उन्होंने कि बाशमूल। बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात को सपोर्ट करता हूं कि जो हरकत और सकनात हुई हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और उस अकाउंटेबिलिटी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और कानून से कोई तजावज़ नहीं होना चाहिए। मेरा प्लेज है आपके सामने। और नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर ख्वाजा साहब बतौर तो होगा, आप मुझे इस प्रोग्राम में बुला के मेरा गिरबान जो है पकड़ें। तो ख्वाजा साहब बतौर वजीर दिफा, जो इमरान रियाज खान साहब हैं, उन्हें एयरपोर्ट से पुलिस अरेस्ट करती है, बाद में कोई नकाबपोश अफराद उन्हें ले जाते हैं। अब ये भी कानून के मुताबिक तो उन्हें नहीं ना ट्रीट किया जा रहा, तो उनके लिए भी आप यकीनी बनाइए कि उन्हें प्रोड्यूस किया जाए, अदालत के सामने प्रोड्यूस किया जाए, बजाय इसके कि लोगों को इस तरीके से गायब कर दिया जाए। मैं इमरान रियाज साहब की बात नहीं करता, पर्टिकुलरली मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जनरली मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मुतल्लिक़ ऐसी स्टोरीज़ जो है कंस्ट्रक्ट की गई और उनको टीवी के ऊपर डिलिबरेटली बाय डिज़ाइन जो है उन स्टोरीज़ को फैलाया गया, जिनका कोई वजूद नहीं था उन स्टोरी का, चाहे वो हमारी करप्शंस की स्टोरी थी, चाहे वो हमारे कॉन्डक्ट की स्टोरीज़ थी, या हमारी फैमिलीज़ की स्टोरीज़ थी। ये सारी PTI ने सर रस्म डाली है। आप पूछें अलवी साहब से, पूछें, ये सामने उनका, मैं ये खिड़की से मुझे नजर भी आ रहा है, उनसे पूछें ये सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की करैक्टर असैसिनेशन कहाँ से शुरू हुई थी, अलवी साहब से पूछ लें। ख्वाजा साहब, जाहिर है गलत खबरें और ये सारे मामला हुए हैं, इससे कोई डिनाई नहीं है, मगर पाकिस्तान के लॉज मौजूद हैं ट्रीट करने के लिए, बजाय इसके लोगों को गायब किया जाए, उठाया जाए, इस पर सवाल उठा रहा हूं कि रेलेवेंट लॉज के तहत किसी बंदे को गायब नहीं करेंगे, किसी बंदे को खुदा न खास्ता किसी बंदे को, मैंने इधर भी जवाब देना है, आपको भी जवाब देना है, पाकिस्तान की आवाम को भी जवाब देना है, और सबसे ज्यादा मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है। वैसा फिर और उसको जवाब देना है मुझे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 10, 15, 20 साल पहले इतना खौफ ना आता हो, लेकिन मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ मुझे इस बात का खौफ है वैसे फिर क्योंकि आप नून लीग की जान तो अकाउंटेबिलिटी होनी है ना, क्योंकि आप नून लीग की एक ताकतवर आवाज़ हैं, एक ताकतवर वजीर भी हैं, वजीर दिफा हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इमरान रियाज खान से लेकर दीगर वो अफराद जिन्हें गायब कर दिया गया है, उनके ऊपर आप आवाज़ ज़रूर उठा रहे होंगे कि जी कानून के तहत ट्राई करें, अगर कुछ गलत किया कानून के तहत ट्राई करें, अदालतों के सामने प्रोड्यूस करें। ठीक है, बिल्कुल अदालती निज़ाम के साथ, लेकिन अदालती निज़ाम इस तरह नहीं होना चाहिए कि आज़म सवाती बन के जो है बड़ी बड़ी शख्सियतें जो है जाली नाम रख लें अपने, ये भी नहीं होना चाहिए।